डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस मेरे खुद के ड्राफ्ट करे हुए हैं और इसमें मेरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं आपके सामने कुछ यूनिक पॉइंट प्रेजेंट कर सकूं जो आपको आरटीपी में, मॉड्यूल में और एमटीपी में कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन से मेरा ऑब्जेक्टिव है कॉन्सेप्ट क्लियर करने, इसलिए मैं प्रेजेंटेशन पे नहीं जा रहा हूँ। मैंने जितनी भी बैलेंस शीट यहाँ पे लिए टी शेप में लिए जस्ट टू सेव द स्पेस, सो दैट हम मतलब प्रेजेंटेशन पे फोकस ना करते हुए कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रिपेयर कंसोल बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 25। मुझे एच की बैलेंस शीट गिवन है, एस की गिवन है, एच और एस की एसेट साइड गिवन है। इन्वेस्टमेंट कब करी है? एच ने 80% उसने शेयर्स लिए और 30 यहाँ पे फ्रेंड 24 आएगा, मेरी मिस्टेक है, 4 लाख रुपए के लिए। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1/4/24 वॉज 80,000 रुपीज। इट डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 20% ऑन 1/5/24। एस incurred a loss of 20,000 in first quarter of 24-25। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि यहाँ पे लॉस इंकर करा फर्स्ट क्वार्टर में। अब हम ये एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करेंगे तो इस डाटा का यूज आएगा। तो हमारे जो कंसोल में सबसे पहले स्टार्ट होता है क्या होता है फ्रेंड? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे कंसोल बैलेंस शीट में बाद में आता हूँ, पहले मैं आता हूँ एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट पे। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट हमने करा, मुझे सबसे का प्रॉफिट कितना गिवन है फ्रेंड? 1 लाख रुपए। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ जहां मैंने कंसोल का कॉन्सेप्ट समझाया है। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि मुझे सबसे का जो भी प्रॉफिट है ऑन अ रिपोर्टिंग डेट, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट फ्रॉम होल्डिंग कंपनी पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे कितना गिवन है फ्रेंड? 1 लाख रुपए। कंपनी ने सब्सिडी ने डिविडेंड कितना डिक्लेयर करा? 20% ऑन 1/5/24। 20% शेयर कैपिटल कितनी है? 3 लाख रुपए। 20% कितना डिविडेंड डिक्लेयर करा? 60,000 रुपए। इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड कितना हो गया? 1,60,000 हो गया। अब फ्रेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास ओपनिंग प्रॉफिट कितना था? 80,000। 80,000 हमने यहाँ पे लेस करा, ये 80,000 मेरे पास कैपिटल प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब प्रॉफिट अर्न इन FY 24-25 कितना हो गया फ्रेंड? 160 माइनस 80,000 रुपए मेरे पास हो गया जो प्रॉफिट हमने इस साल में कमाया है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि सब्सिडी ने पहले क्वार्टर में 20,000 रुपए का फ्रेंड क्या करा है? लॉस करा है। इसका मतलब ये जो सब्सिडी का प्रॉफिट आ रहा है फ्रेंड कितना? 80,000 रुपए। ये टोटल प्रॉफिट सब्सिडी ने 24-25 में कमाया है। फर्स्ट क्वार्टर में लॉस करा है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टर में लॉस करा है तो यहाँ पे लॉस हो गया, कैपिटल प्रॉफिट के अंदर हो गया। इसका मतलब बाकी के 9 महीने में सब्सिडी ने कितना प्रॉफिट कमाया फ्रेंड? 1 लाख रुपए। ये मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड जो 160 आ रहा था उसका ब्रेकअप क्या हो गया? 60,000 कैपिटल प्रॉफिट हो गया, 1 लाख रुपए रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया। अब सब्सिडी ने प्रॉफिट डिक्लेयर, डिविडेंड कब डिक्लेयर करा फ्रेंड? 1 मई 24 को। इट मीन्स सब्सिडी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो जो हमने डिविडेंड यहाँ पे ऐड करा था फ्रेंड्स, हम यहाँ पे वो 60,000 का डिविडेंड लेस कर देंगे। किसमें से? कैपिटल प्रॉफिट में से, बिकॉज ये 1/5/24 को करा है। इसका मतलब जो अब प्रॉफिट का ब्रेकअप बचा, कैपिटल प्रॉफिट कितना बचा फ्रेंड? 0। और रेवेन्यू प्रॉफिट कितना बचा फ्रेंड? 1 लाख रुपए। और हमने यही सीखा हमने कंसोल के बेसिक्स में कि भाई मुझे इस 1 लाख को दो पार्ट में डिवाइड करना है। इस क्वेश्चन की सिंपल सी ब्यूटी क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन में टिपिकल पॉइंट लूंगा कि यहाँ पे हमको जो शेयर्स हम जब साल के बीच में लेते हैं तो हम सबसे का प्रॉफिट प्रोपोर्शनल बेसिस पे डिवाइड करते हैं। या मैंने छोटा सा पॉइंट लिया, वो पॉइंट मैंने क्या लिया कि फर्स्ट क्वार्टर में लॉस है, तो आप भी सिंपल कह सकते हैं सर 80,000 का प्रॉफिट हमने कमाया टोटल पूरे साल भर में, फर्स्ट क्वार्टर में लॉस हो गया, इसका मतलब बाकी 9 महीने में हमने 1 लाख का कमाया है, तो 20,000 का लॉस बिकम द पार्ट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट। तो टोटल कैपिटल प्रॉफिट 60 हो गया, 1 लाख हो गया। दिस इज द बिफोर डिविडेंड। हमने 60,000 का डिविडेंड पे कर दिया आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो मेरे पास जो रिमेनिंग नंबर बचा, टोटल प्रॉफिट 1 लाख रुपए आ रहा है, कैपिटल प्रॉफिट 0 हो गया, रेवेन्यू प्रॉफिट मेरे पास 1 लाख रुपए हो गया फ्रेंड्स। अब हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सब्सिडी ने इन्वेस्टमेंट कितने की, सॉरी होल्डिंग ने इन्वेस्टमेंट कितने की करी है फ्रेंड? 4 लाख रुपए की। अब हम क्या लेस करते हैं? इसमें हम लेस कर देते हैं सब्सिडी की शेयर कैपिटल टू दी एक्सटेंट जितनी होल्डिंग के पास है। होल्डिंग के पास कितनी शेयर कैपिटल फ्रेंड? 80%। 3 लाख का 80% कितना हो गया? 240 मैंने लेस कर दिया। इस क्वेश्चन में कोई भी रेवेन्यू सॉरी कैपिटल प्रॉफिट नहीं है, तो यहाँ पे ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट कुछ भी लेस नहीं होगा। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना आ गया फ्रेंड? 1,60,000 पॉजिटिव, दैट रिप्रेजेंट द गुडविल। इसके बाद हम निकालते हैं फ्रेंड एमआई। एमआई हमने कॉन्सेप्ट बेसिक्स में सीखा है कि जितनी भी सब्सिडी की नेटवर्थ आ रही है ऑन द रिपोर्टिंग डेट, यहाँ पे रिवैल्यूएशन का कोई खेल नहीं है। सब्सिडी की नेटवर्थ कितनी आ रही है? 4 लाख रुपए।
एमआई के पास कितना परसेंट स्टेक है, 20%। इसका मतलब मेरा एमआई कितना आ गया फ्रेंड, 80,000। यहाँ पे मेरे पास 80,000 एमआई आ गया। अब फ्रेंड हम कंसोल बैलेंस शीट फटाफट बना देते हैं। सबसे होल्डिंग की कैपिटल कितनी है, 5 लाख, 5 लाख यहाँ पे आ गई। रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ रहा है, 1 लाख रुपए। इस 1 लाख में हम क्या ऐड कर देंगे फ्रेंड, जो रेवेन्यू प्रॉफिट में होल्डिंग का शेयर है, इट्स 80,000। तो यहाँ पे कितना आ गया फ्रेंड, 1 लाख रुपए मेरे पास होल्डिंग का रिजर्व एंड सरप्लस है, 80,000 रेवेन्यू प्रॉफिट में होल्डिंग का शेयर आ गया, 180 आ गया। एमआई 80 निकाला था हमने गुडविल कितनी निकाली थी फ्रेंड, यहाँ पे 1,60,000। यहाँ पे 160 की गुडविल आ गई, ये चीज एलिमिनेट हो जाएगी। तो मेरे पास टोटल अदर एसेट्स कितनी है, 6 लाख। 6 लाख यहाँ पे आ गई, 7,60,000, 7,60,000। ये मेरी कंसोल बैलेंस शीट मैच हो गई। तो इस क्वेश्चन में जो छोटा सा पॉइंट था वो ये था कि जो पहले क्वार्टर में सब्सी ने लॉस करा है, उसके बेसिस पे हमने सब्सी का प्रॉफिट कैसे डिवाइड करा है। आइए फ्रेंड, लेट्स टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर टिपिकलिटी अच्छी है, यू विल अप्रिशिएट। प्रिपेयर कंसोल बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 25। बैलेंस शीट का डाटा फ्रेंड, इसको रीड नहीं करा, टाइम वेस्ट नहीं करा, क्योंकि मुझे कोई वीडियो लंबे नहीं करने, मुझे कॉन्सेप्चुअली समझाने चीजें और शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में। Balance in S Limited P&L as at 1/4/24 was 40,000 rupees. H Limited received 76,800 dividend on 30/9/24, which was credited to the investment account. S Limited distribute 80% of the profit earned in H1 24-25 as dividend. The ratio of profit in first quarter and second quarter is 1:2, and the dividend was distributed in a same ratio. The profit in the rest of the quarter was same as in a second quarter. फ्रेंड, इस पूरे के पूरे पैरा की सिग्निफिकेंस, एक ही सिग्निफिकेंस निकल के आ रही है। यहाँ पे होल्डिंग ने शेयर मिड ऑफ द ईयर में लिए है, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सब्सी ने जो प्रॉफिट अर्न करा है वो इवनली अर्न नहीं करा है, इवनली अर्न नहीं करा है, वो डिफरेंट प्रपोर्शन में अर्न करा है। तो मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे यही है कि कैपिटल प्रॉफिट मीन्स पहले 3 महीने में कितना अर्न करा है और बाकी 9 महीने में कितना अर्न करा है, एंड देन द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अब हम इसको करते हैं। एच ने कितना डिविडेंड रिसीव करा है फ्रेंड, 76,800 ऑन 30/9/24। अब होल्डिंग के पास कितने शेयर है, 80%। इसका मतलब अगर हम वर्किंग पे आए तो एच ने डिविडेंड रिसीव करा है 76,800। इट्स एन 80% ऑफ द टोटल डिविडेंड। दैट मीन्स टोटल डिविडेंड डिक्लेयर इज 96,000। कैसे, 76,800 का 80% कर दिया। अब सब्सी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर करा है वो कितना करा है फ्रेंड्स, 80% ऑफ द प्रॉफिट अर्न। इसका मतलब ये तो टोटल डिविडेंड का अमाउंट आया है। सब्सी ने प्रॉफिट कितना कमाया H1 में, 96,000 का 80%। इट मींस H1 में पहले आधे साल में सब्सी ने 1,20,000 का प्रॉफिट कमाया है। और क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि द प्रॉफिट इन अ फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर इज इन द रेशियो ऑफ 1:2। इसका मतलब ये जो 1,20,000 है, इसका प्रपोर्शन कितना है फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर का, 1:2। इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टर में कितना हो गया फ्रेंड, 40,000 हो गया। इट मींस Q2 में कितना हो गया फ्रेंड्स, 80,000 हो गया। यहीं पे इस क्वेश्चन की यही ब्यूटी थी। और इस टाइप की एडजस्टमेंट जो है फ्रेंड आपको किसी भी आरटीपी में, एमटीपी में, पास्ट ईयर्स के पेपर में, मॉड्यूल में नहीं मिलेगी। तो मेरा पूरी कोशिश है कि मैं आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चंस लेके आ सकूं जहां पे आपको कुछ वैरायटी न्यू मिल सके, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। अब फ्रेंड इतना समझने के बाद अब हम करते हैं फ्रेंड क्या चीज, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। वो देखिए कैसे करते हूँ। ओपनिंग प्रॉफिट कितना था फ्रेंड, 40,000। क्लोजिंग कितना आ रहा है, 2,24,000। अब हम बहुत सिंपल तरीके से करते हैं फ्रेंड, देखिए मैं आपको समझाता हूं। अब क्वेश्चन एक चीज और बोल रहा है हमको, द प्रॉफिट इन द रेस्ट ऑफ द क्वार्टर्स मींस Q3 और Q4 में सेम है जो सेकंड क्वार्टर में है। अगर हम यहाँ पे देखें, Q1 में हमने बोला कितना प्रॉफिट कमाया, 40,000 रुपए। Q2 में कितना कमाया फ्रेंड, 80,000 रुपीज। और Q3 और Q4 में फ्रेंड कितना कमाया, 80, 80, 80। ये कितना हो गया फ्रेंड, 2,80,000। इसका मतलब सब्सी ने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया, 280। ये हम कर रहे हैं, इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सब्सी का क्लोजिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है रिपोर्टिंग डेट पे, 224। हम एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में गए, 224 हमने कर दिया। हमने डिविडेंड 96,000 डिक्लेयर करा था टोटल, ये हमने यहाँ पे कर दिया। प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड कितना आ गया, 320।
ओपनिंग कितना था 40, ये मेरे पास 40 क्या बन गया फ्रेंड, कैपिटल प्रॉफिट बन गया। इसका मतलब प्रॉफिट कितना कमाया 2,80,000। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें निकालनी थी। पहली चीज कितना डिविडेंड डिक्लेयर करा है वो तो हमारे पास सिंपल है, वो तो आप भी निकाल लेते, 76,800 डिवाइड बाई 80%, ये हमारे पास डिविडेंड आ गया है। मेन चीज थी प्रॉफिट कितना कमाया एंड दैट टू द क्वार्टर वाइज, बिकॉज क्वेश्चन में सब्सिडी होल्डिंग ने शेयर्स कब लिए 30 जून को फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे लिए। अब होल्डिंग सब्सिडी ने प्रॉफिट कितना कमाया फ्रेंड 280। अब हमने निकाल लिया था फर्स्ट क्वार्टर में कितना कमाया है 40, रिमेनिंग 240 9 मंथ में कमाया है। अब हमारे पास हम बात करें तो प्रॉफिट जो टोटल आ रहा था बिफोर डिविडेंड कितना आ रहा था फ्रेंड 3,20,000, उसमें से 80,000 रुपए कैपिटल प्रॉफिट आ रहा है फ्रेंड, और 2,40,000 रुपए मेरे पास रेवेन्यू प्रॉफिट आ रहा है। अब इसमें एक नया पॉइंट, क्वेश्चन कह रहा है कंपनी ने डिविडेंड कब डिक्लेयर करा है H1 में, और क्वेश्चन कह रहा है डिविडेंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सेम रेशियो। इसका मतलब यहाँ पे एक मिनट फ्रेंड मैं चेक करता हूँ, क्या मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है वर्किंग में। तो अभी हम एक चीज कर लेते हैं, डिविडेंड वाज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ, ये लिख लेते हैं डिविडेंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली क्वार्टर वाइज। मैंने इक्वली क्वार्टर वाइज ले लिया यहाँ पे कि जितना भी डिविडेंड डिक्लेयर करा है वो फर्स्ट क्वार्टर में और सेकंड क्वार्टर में इक्वल अमाउंट है। तो हम लोगों ने डिविडेंड कितना डिक्लेयर करा है 96,000 डिविडेंड डिक्लेयर करा है। अब हम लोग 96,000 ऐड करा था, अब इसको लेस किस में से करें, कैपिटल प्रॉफिट में से, रेवेन्यू प्रॉफिट में से। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमने डिविडेंड डिक्लेयर करा है वो इक्वली करा है फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर एंड फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम द सेकंड क्वार्टर, क्योंकि H1 में डिविडेंड डिक्लेयर करा है। टोटल डिविडेंड हमने कितना डिक्लेयर करा है फ्रेंड 96,000। तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया 48 और 48। इसका मतलब जो प्रॉफिट आया 32 और 192, आप इसको ऐड करेंगे कितना आ रहा है फ्रेंड 224। ये मेरे पास एक कंट्रोल पॉइंट आ रहा है फ्रेंड्स, ये मैं भी हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि मेरे पास जो भी कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट का ब्रेकअप आ रहा है इट शुड मैच विद द प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी एज ऑन रिपोर्टिंग डेट। इससे मेरे को क्या इंश्योर होगा, मेरे यहाँ पे कोई वर्किंग में गलती भी है बट ये टोटल रिपोर्टिंग डेट के प्रॉफिट से मैच हो रहा है। अगर मेरी कोई और गलती नहीं हो रही है दैट्स फॉर श्योर मेरी बैलेंस शीट 100% मैच होगी। बट अगर यही टोटल मेरा 224 नहीं आ रहा है तो इसी स्टेज पे मैं बोल सकता हूँ आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। तो ये हमेशा इंश्योर करना है कि जो कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट का ब्रेकअप है इट्स मैचिंग विद द टोटल मैचिंग विद द प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी एज ऑन द रिपोर्टिंग डेट। अब हमने इसमें एच का शेयर निकाला फ्रेंड 80%, 80%। यहाँ तक मेरे पास सिंपल आ गया। इसमें एक हिडन पॉइंट और भी है वो मैं आपको बताऊंगा जब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं किसके ऊपर फ्रेंड, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर आइए। होल्डिंग ने कितने के शेयर लिए फ्रेंड 4 लाख के शेयर लिए, 4 लाख यहाँ पे माइनस कर 4 लाख लिख लिए। शेयर कैपिटल कितनी थी फ्रेंड, सब्सिडी की 3 लाख 80% है, 240 मैंने यहां से माइनस कर दिए फ्रेंड। कैपिटल प्रॉफिट 25,600 आ रहा है, यहां माइनस कर दिए। अब फ्रेंड एक हिडन पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन कह रहा है जो सब्सिडी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा है वो H1 का करा है, और H1 में 2 क्वार्टर आ गए Q1 और Q2, और इक्वल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उसने डिस्ट्रीब्यूट करा है। बट होल्डिंग ने क्या गलती करी है, होल्डिंग को जितना भी डिविडेंड मिला है उसने किस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को। इन्वेस्टमेंट अकाउंट को कितना क्रेडिट करना चाहिए था, प्रॉफिट रिलेटिंग टू दी Q1। 30/6 का जितना प्रॉफिट कमाया होगा सब्सिडी ने उतने अब प्रॉफिट में से जो डिविडेंड दिया है वो मेरी इन्वेस्टमेंट से कम होना चाहिए था, और जो Q2 का प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया है वो होल्डिंग के रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बनना चाहिए था। बट यहाँ पे होल्डिंग ने क्या गलती करी, जितना भी डिविडेंड मिला वो क्या कर गया, आपके इन्वेस्टमेंट से कम कर गया। अब होल्डिंग को कितना डिविडेंड मिला है फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ। देखिए होल्डिंग को कुल डिविडेंड मिला है, अगर हम इस तरह से चलते हैं, होल्डिंग को डिविडेंड मिला है 76,800, और क्वेश्चन बोल रहा है कि सब्सिडी ने ये डिविडेंड इक्वली दिया है फ्रॉम Q1 और Q2। इसका मतलब 38,400 डिविडेंड दिया आउट ऑफ Q1 और 38,400 डिविडेंड दिया आउट ऑफ Q2। आप इसको दूसरे तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हैं, Q2 में कितना डिविडेंड दिया है 48,000 का डिविडेंड दिया है, और ये होल्डिंग के पास कितने शेयर है 80%। तो अब 80% 48,000 का निकालेंगे, यही निकालेंगे। अब होल्डिंग इसमें गलती क्या कर गया फ्रेंड, होल्डिंग इस 38,400 को उसने क्या कर दिया एंट्री, उसने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया है। बट ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट को कम नहीं करना था।
तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हुए 38,400 ऐड करेंगे। रेदर हम एक सिंपल सी बात बोलते हैं, होल्डिंग एक एंट्री पास करेगा फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू रिजर्व 38,400, ये एंट्री पास करेगा। तो इन्वेस्टमेंट में ऐड कर रहे हैं। मैं आपको हाथ क्या क्या दिखाता हूँ। जब मैं रिजर्व एंड सरप्लस की वर्किंग करूंगा फ्रेंड, मैंने यहाँ पे करी है, शायद कॉपी पेस्ट होना रह गया फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। यहाँ पे जब रिजर्व एंड सरप्लस निकालेंगे इसमें, तो मैं यहाँ पे 38,400 भी ऐड करूंगा, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो अभी हम लोगों ने क्या करा फ्रेंड, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल लिया। 4 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 240 होल्डिंग सब्सिडी की शेयर कैपिटल में एच का शेयर था, 25,600 कैपिटल प्रॉफिट में शेयर था। ये डिविडेंड जो गलत अकाउंटिंग कर गया होल्डिंग कंपनी, तो फ्रेंड मेरे पास 170 क्या आ गया, गुडविल आ गई। हम इसको कंसोल बैलेंस शीट में यहाँ पे ले गए फ्रेंड। अब नेक्स्ट स्टेज क्या आ रही है फ्रेंड, मेरे पास हमें निकालना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मैंने आपको बताया, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, तो जितना नेटवर्थ आ रही है रिवैल्यूएशन, और अगर स्टॉक रिजर्व का कॉन्सेप्ट है, तब तो हम एस की बैलेंस शीट को अल्टर करेंगे। नहीं तो जो एस की बैलेंस शीट में नेटवर्थ आ रही है, उसमें जितना भी एमआई के पास परसेंटेज है उसका 20% है, 20% अप्लाई कर देंगे फ्रेंड। तो 5,24,000 का मैंने 20% अप्लाई कर दिया, ये मेरे पास 1,04,800 मेरे फ्रेंड एमआई आ गया। तो मैंने एमआई को 1,04,800 यहाँ पे दे दिया। अब मैं आपको रिजर्व एंड सरप्लस की वर्किंग करके दिखाता हूँ फ्रेंड। रिजर्व एंड सरप्लस होल्डिंग का खुद का कितना आ रहा है, 1,38,400, ये मेरी एक रेक्टिफिकेशन है, जो होल्डिंग अकाउंटिंग गलत कर गया था। और होल्डिंग ने सब्सिडी के रेवेन्यू प्रॉफिट से कितना उसका शेयर बन रहा है, 153,600, तो हमने 153,600 यहाँ पे ऐड कर दिया फ्रेंड। तीनों को ऐड करके दिखाता हूँ मैं आपको। 1,00,000 रुपए प्लस 38,400 प्लस 153,600, तो मेरे पास कितना आ गया, 292, ये मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। अब हम कंसोल बैलेंस शीट की बाकी चीजें देखते हैं। शेयर कैपिटल की 5 लाख थी, 5 लाख आ गई। रिजर्व एंड सरप्लस हमने काउंट कर लिया है। इसके बाद 29 एमआई आ गया है, ये एंट्री हमारी एलिमिनेट हो जाएगी। अदर एसेट्स मेरे पास 7,24,000 आ गई, गुडविल 172 थी, मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में 2 एडजस्टमेंट निकल के आई, जो नई चीज सीखने को मिली। एक, हमें यहाँ पे प्रॉफिट इवनली नहीं गिवन है, कि सब्सिडी ने प्रॉफिट इवनली नहीं कमाया, तो हमने वो निकाला कि सब्सिडी ने कैपिटल प्रॉफिट मीन्स बिफोर एक्विजिशन बाय होल्डिंग कितना प्रॉफिट कमाया और उसके बाद कितना कमाया। और उसके बाद अनदर पॉइंट की होल्डिंग को जितना डिविडेंड मिला है वो उसने इन्वेस्टमेंट से कम कर दिया है। और क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी ने सब्सिडी ने डिविडेंड Q1 और Q2 से दिया है, तो जो Q2 से डिविडेंड दिया है वो इन्वेस्टमेंट से कम नहीं होना चाहिए था। तो होप आपको जो पहला क्वेश्चन था सिंपल था, जल्दी समझ में आया होगा। दूसरे का टेक्निकल पॉइंट था, आपको समझ में आया होगा। मैंने ऐसे बहुत क्वेश्चन ड्राफ्ट करे हुए, स्लोली एंड ग्रेजुअली आई विल ब्रिंग मोर सच वीडियोस ऑन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो दैट जो सीए फाइनल में इस बारी एडवांस मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में हुआ है, जहाँ पे काफी क्वेश्चंस ना मॉड्यूल से ना आरटीपी से आए हैं, बाहर से आए हैं, तो वो अप्रोच इंस्टीट्यूट सीए इंटरमीडिएट में भी कर सकता है। तो स्टूडेंट शुड गेट प्रिपेयर कि अगर हमारे को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम में किसी तरह का क्वेश्चन आए वी कैन अटेम्प्ट इट। तो प्लीज रिक्वेस्ट डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।